आइए, मैंने आपको 15 अगस्त के बारे में बताया था, आज़ादी का दिन। उसके तहत मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वीं बार तिरंगा फहराया है। मनमोहन सिंह की बराबरी कर ली है इन्होंने। और उसके साथ मैंने आपको ये बताया था कि ऐसे कौन से देश है जो 15 अगस्त बनाते हैं। और जैसे दक्षिणी कोरिया मैंने बताया था आपको, लिंगटेस्टिन बताया था, इसके अलावा कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य बताया था, ऐसे कई देश बताए थे। अब इस दिवस पर विशेष क्या बात हुई है, देखिए क्वेश्चन कैसे निकलते हैं। एक तो उन्होंने एक बात कही कि हम इस वर्ष रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मना रहे हैं। उन्होंने एक बात कही कि हम रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मना रहे हैं। अब ये रानी दुर्गावती आ गई। अब आपको इस संबंध में ध्यान देना पड़ेगा। एक गोंडवाना क्षेत्र है, उसकी महारानी थी ये। इसका जो जन्म हुआ था 5 अक्टूबर 1524 को हुआ था। लिखिए, यदि हम स्थान की बात करें तो ये है जबलपुर, मध्य प्रदेश। जबलपुर, मध्य प्रदेश। और ये गोंडवाना शासक की, गोंडवाना की महारानी थी। गोंडवाना क्षेत्र यही होता है, इस साइड में पड़ता है ये, जबलपुर मध्य प्रदेश वाला। चंदेल वंश से ये संबंधित थे। इसका वंश जो था चंदेल था। इसके पिता का जो नाम था ये था कीर्तिवर्मन चंदेल द्वितीय। द्वितीय। इसका एक हाथी था, उसका नाम था सरमन। सरमन था। और इसका एक वजीर था, मंत्री, काफी चतुर वकील था ये। इसका नाम था आधार सिंह। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि 1524 में इसका जन्म हुआ था। तो आप 2023 के आधार पर जब आप देखोगे तो मेरे हिसाब से ये 499 वर्ष पूरे होते हैं। तो 500वीं जयंती, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इसका नाम लिया है, इसलिए इसको नजरअंदाज मत कर देना। ध्यान रखना, हमारा देश रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मना रहा है। अब उन्होंने कुछ कहा है ना, तो सोच समझ के ही कहा है, ऐसे ही नहीं कहा। वो पता नहीं कितनों की 500वीं जयंती मना रहे होंगे, लेकिन इसका स्पेशली नाम लिया। तो इसके बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए। और डिटेल ही आपको दी जा रही है कि इसके चंदेल वंश से संबंधित है, गोंडवाना की महारानी थी, जबलपुर मध्य प्रदेश से ये संबंधित है। आप देख रहे हो मध्य प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं, ठीक है ना। आप इसको, आप तो नहीं करते लेकिन मैं समझ जाता हूँ इन चीजों को। तो जबलपुर भाई मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो रानी दुर्गावती, कई अब रानी दुर्गावती का जीवन भी तो जी रहे हैं ना कई पुराने, तो वो एक थोड़ा क्या उनको फीलिंग आती है कि हमारे क्षेत्र विशेष की बात कही है। जैसे राजस्थान में भी चुनाव होने वाले, दूसरी बात उन्होंने राजस्थान की कही, मीराबाई।
आप जोड़ते जाइए वर्तमान परिस्थितियों से उसको। भाई आपको थोड़ा सा ये इसलिए भी बताया जाता है ताकि आप थोड़ा ध्यान रहे क्यों बोला। बिना कारण भारत के प्रधानमंत्री बोल जाए, फिर प्रधानमंत्री किस बात के, होता है कुछ न कुछ। अगला पॉइंट अपना मीराबाई ही होगा, जिसको राजस्थान की राधा के नाम से जानते हैं। ये है, और ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, इस कारण से होता है ये। कोई भी बात होती है ना, बिना वैसे नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते, कारण होता है उसका कुछ ना कुछ, बिना कारण हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सारे एंगल उसके डिसाइड होते हैं कि अब ये करना है, तो इसका कैसे होगा, क्या करें, ये है। हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले रानी दुर्गावती के बारे में जानते ही नहीं होंगे, क्योंकि ये तो कोई आईएएस वगैरह होते हैं, वो बताते हैं देखो उसको उठाओ, वहां वाला मामला सही है, वो लोग उसको ज्यादा मानते हैं जैसे हम मीरा को मानते हैं। ठीक है, ये है। अब ये सरमन और आधार सिंह थे, इनको अकबर ने कहा कि भाई आप हमें दे दो, और इस संबंध में रानी दुर्गावती ने अकबर को मना कर दिया, भाई हम ये नहीं दे सकते। फिर इनके बीच में युद्ध हुआ था। ये कुछ कहानी है इसकी, तो इसमें लिख दीजिए, इन दोनों को रानी दुर्गावती ने अकबर को देने से मना कर दिया था। रानी दुर्गावती ने अकबर को देने से मना कर दिया था। इस कारण से इनका मुगलों के साथ विवाद हुआ। इस कारण से इनका मुगलों के साथ विवाद हुआ। चले आइए, दूसरी बात इन्होंने क्या कही, आ जाइए। मीराबाई के 525 वर्ष। मीराबाई जो है, इनका जो निक नेम है आप जानते ही हो, राजस्थान की राधा के नाम से इसको जाना जाता है। मेवाड़ रियासत से ये संबंधित थे। राणा सांगा की ये बहू थी, और राणा सांगा के पुत्र थे भोजराज, उनकी ये पत्नी थी। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद इन्होंने कृष्ण भक्ति में अपना समय बिताया। और बताते हैं कि गुजरात के अंदर जो रणछोड़ भट्ट जी की मूर्ति है, रणछोड़ भट्ट श्री कृष्ण जी को ही कहा जाता है, उनकी जो मूर्ति है इनमें ये ब्रह्मलीन हो गई थी। तो इनका भक्ति और शक्ति दोनों से संबंध है। शक्ति मतलब मेवाड़ से संबंधित, राणा सांगा की ये बहू थी, और इसके पति का नाम भोजराज था। ये कई क्वेश्चन आते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। जन्म, इसका जन्म हुआ था 1498 में। स्थान कुड़की, कुड़की नामक स्थान है, पाली। अब आप देख लीजिए, चाहे 2023 1498 कितने हो गए, देख लो अपने हिसाब से। 13 में से 8 गए, 5 2 525 वर्ष। चले आइए, तीसरा लिखिए, विश्वकर्मा योजना के बारे में बताया इन्होंने, लेकिन मैं डायरेक्ट जोड़ देता हूं इसको।
विश्वकर्मा योजना को मंजूरी, को कैबिनेट की मंजूरी, ऐसे लिखिए। कैबिनेट की मंजूरी, ये इन्होंने इसको मंजूरी दे दी थी इस बुधवार को 16 अगस्त को। 16 अगस्त 2023 को इन्होंने मंजूरी दे दी थी इसको, कैबिनेट ने, मतलब भारत सरकार ने इसको मंजूरी दे दी। लगभग 15,000 करोड़ की इसमें लागत आएगी। पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देना। पारंपरिक कौशल क्या होता है? जो पुराने टाइम से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए इसमें कौन आते हैं, जैसे सुनार, जो सोने का काम करता है ना, सुनार। इसमें कौन आते हैं? कुम्हार, जो घड़े बनाने का ये जो काम करते हैं ना। इसमें आता है नाई, स्पेशल नाई का नाम लिया, नाई ये लिया, ठीक। तो विश्वकर्मा, इनको क्या किया जाएगा? इनके स्किल को बढ़ावा दिया जाएगा। इन्हें 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा 5% की ब्याज दर पर, पहले चरण के तहत। आगे देखते हैं क्या स्थितियां हैं, ताकि ये अपने कौशल को आगे बढ़ा सके। इनका जो पारंपरिक काम है उसमें वो वैल्यू एडेड कर सके। 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा 5% ब्याज की दर पर। हालांकि ये चीजें तो ऐसे नहीं आती, और कोई बताएगा ये क्यों किया है? वैसे बात कर रहे हैं, क्या समझते हो? हाँ? नहीं वो तो सही है, मैं तो वैसे पूछ रहा हूं, इसको पॉलिटिक्स से जोड़ के देखो। मैंने कहा कोई भी राजनेता है, कोई भी राजनेता है, वो बिना करे कुछ नहीं कहता, उसके पीछे कोई कारण होता है। बिना कारण के नहीं कर सकते बेटा, ये मैं वैसे नहीं कह रहा, लेकिन आप में एक समझ तो होनी चाहिए ना। भाई अशोक गहलोत ने आज कोई योजना निकाली है तो उसको पता तो होना चाहिए ना। भाई अशोक गहलोत ने राम लुभाया समिति का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया, क्यों बढ़ाया? अब वो कब वो नहीं बढ़ाता, भाई मैंने तो बढ़ा दिया भैया 19 जिले में, तो नहीं बढ़ाता। लेकिन आप जानते हो जिलों की मांग बढ़ती जा रही है, जैसे सुजानगढ़, हमारे वाला सूरतगढ़ बढ़ती जा रही है। अब होगा क्या, यदि वो कार्यकाल नहीं बढ़ाता तो एक वर्ग उससे नाराज हो जाता। तो उसने कहा कि हम 6 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ा रहे हैं। अब कार्यकाल बढ़ा दिया, नए जिले बनने के भी आसार है, बोल दिया। अब बताओ जो विरोध कर रहे हैं कि हमारा जिला नहीं बनाया, हो गए ना। अब उनके दिमाग में तो ये बात आ गई, भाई यार इसको वोट नहीं दिया तो जिला नहीं बनेगा भैया। आगे ना बात सारी। आरएस की वैकेंसी निकाल दी, प्री करवा लेंगे, मेंस बाद में करवाएंगे। अब मेंस तो अशोक गहलोत ही करवा सकता है, अब नई पार्टी तो नहीं करवाएगी भाई। समझे ना मेरी बात को? ये बिना, कोई भी राजनेता है, मैं अकेले इनकी बात नहीं कर रहा, प्रधानमंत्री, कोई ना कोई लॉजिक होता है, बिना लॉजिक के नहीं हो सकती कोई भी बात। बिना लॉजिक के ये, अब मैं क्या बोलूं, बिना लॉजिक के कोई बात नहीं होती है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इसका संबंध होता है। मैंने आपको कहा था 2024 में चुनाव है और 2023 में इसको प्राइज ही प्राइज मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और आगे भी मिलेंगे, ये भी कह रहा हूं, आगे भी मिलेंगे। ये होगा ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ये। और ऐसा करना मैं गलत नहीं कह रहा, होता है, ऐसा करना पड़ता है ऐसा। उसी तरीके से ये योजना है। अच्छा एक बात बताइए, चाहे राजस्थान है चाहे अन्य है, ये किस वर्ग को अपना बनाना चाहते हैं? ओबीसी वर्ग को। ये कौन है? ये सारे ओबीसी है।
बिना कारण कुछ नहीं होता है जी। लेकिन अपना ये जो जादूगर है ये भी कम नहीं है भाई। 20 नहीं है तो क्या हुआ, 19 तो है। ये भी क्या कहता है, 27% आरक्षण। अब बताओ, कंफ्यूज कर दिया ओबीसी वालों को। दे दिया ना सारा। अब बताओ, अब जब इसने ये कहा है कि 27% आरक्षण हम करेंगे जनगणना के आधार पर या जो भी करेंगे, तो एक लॉलीपॉप तो दे दिया ना, दे दिया ना लॉलीपॉप। अब देखो, जनरली क्या है, ये अपने वादे से पीछे नहीं हटते हैं, चाहे थोड़ा टाइम में, लेकिन कहा तो है ना। अब इसने तो ये भी कह दिया कि जो SC ST है उसका भी जनसंख्या के आधार पर वो आरक्षण बढ़ाएंगे। बिना कहे नहीं करते कुछ भी, कोई चीजें इनके कारण होते हैं। ये है। तो पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने से संबंधित है। एक तरीके से क्या मैं ये कह सकता हूं, ये स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, लिख दीजिए, इसके माध्यम से स्किल डेवलपमेंट को, इसके माध्यम से स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। चलिए, लागत लिख दीजिए 13,000 से 15,000 करोड़। 13,000 से 15,000 करोड़। ठीक है, यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पहले चरण में शुरुआत में 18 पारंपरिक उद्योग धंधों को शामिल किया है। पारंपरिक 18 लिख दीजिए। इसके शुरुआती चरण में, इसके शुरुआती चरण में 18 पारंपरिक उद्योग धंधों को शामिल किया गया है। 18 पारंपरिक उद्योग धंधों को शामिल किया गया है। 18 पारंपरिक उद्योग धंधों को शामिल किया गया है। अब इसमें सारे आ गए हैं, जैसे कुम्हार है, मिस्त्री है, खिलौने बनाने वाला है, लोहार है, सब आ जाएंगे इसके अंदर, नाव बनाने वाले हैं। ये एक लाइन लिख ही लो। चलो, इस योजना के तहत, इस योजना के तहत 5% की ब्याज दर पर 1,00,000 रुपए का, 1,00,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। 1,00,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। एक और लिखिए, आजकल के क्वेश्चन इसी तरीके से आ गए। लिखिए, इस योजना के तहत, इस योजना के तहत 30 लाख से अधिक परिवार, 30 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। 30 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। ठीक, ये ध्यान रखना है। 5% पर 1,00,000 रुपए का, और एक ये लाइन, पहले चरण में कितने उद्योग धंधों को शामिल किया गया है? 18 पारंपरिक। ठीक, और यहां जो ये कैबिनेट की मंजूरी दी है, या अखबार में एक बात आई थी, आर्थिक मामलों की समिति, आर्थिक मामलों की समिति में के द्वारा विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी गई है। आर्थिक मामलों की समिति, समझ में आई बात सारी? ये है। तो आर्थिक मामलों की समिति, उसके आगे लिखा हुआ था, इसकी अध्यक्षता डैश 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 करते हुए मंजूरी दी।
ध्यान रखना, आर्थिक मामलों की जो समिति होती है ये कैबिनेट की समिति होती है और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आपके जो एमएसपी होते हैं ना जारी, वो भी यही समिति जारी करती है। एक स्टार डाल के लिख दीजिए, आर्थिक मामलों की समिति का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। आर्थिक मामलों की समिति का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। चले आइए देखिए, यहां आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा। एक दिवस होता है विश्वकर्मा दिवस, ये इसी से रिलेटेड है। हो सकता है इस योजना को ये इसी दिन लॉन्च किया जाए, क्योंकि अभी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ध्यान रहे, कैबिनेट ने मंजूरी दी है। लॉन्च तो बाद में बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा, सीधे नहीं कर सकते इसको। मंजूरी दी है अभी तो भाई ऐसा हम करेंगे, ये हो जाएगा। तो विश्वकर्मा दिवस जो है ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। शायद तक इसी दिन नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है, यही है ना। एक बार मैंने पढ़ा था नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को मनाया गया बेरोजगार दिवस के रूप में, ये व्हाट्सएप पे चलता रहता है। तो ये 17 सितंबर को शायद लॉन्च करे, अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा इस बारे में, वो जो से है, क्योंकि ये इस दिन लॉन्च करेंगे बड़े जोर शोर के साथ। फिर हो सकता है कोई स्थान आ जाए, इस स्थान से इसको लॉन्च किया गया। तो जो बेसिकली जो ओबीसी समुदाय है उसके लिए योजना निकाली गई है, ठीक है ना। वैसे पर्टिकुलरली कोई नाम नहीं दिया गया है कि ओबीसी के लिए ही है, लेकिन आप जब देख रहे हो तो सारा आपको समझ में आ जाएगी कहानी है। तो विश्वकर्मा दिवस 17 सितंबर को। ये विश्वकर्मा क्या है इसका थोड़ा सा देख लीजिए, आप मेथोडोलॉजी में देखते भी होंगे। विश्वकर्मा वो थे जिन्होंने ये पौराणिक महल जो आप देखते हो वो बनाए थे। जैसे पांडवों के लिए बनाया था इन्होंने, जो महल बनाया था वो विश्वकर्मा जी ने बनाया था। कौरवों के लिए जो बनाया था वो विश्वकर्मा जी ने बनाया था। ये वो है उस तरीके से। उसकी तुलना हमने जैसे ये नाई हो गया, बढ़ई हो गया, कुमार हो गया, उससे हमने तुलना की है। कारीगर, विश्वकर्मा का जो अर्थ होता है ना कारीगर से लिया गया है, और ये कारीगरों के लिए योजना है, ठीक है ना। मशीनीकरण वाला नहीं है भाई। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मान लीजिए कोई आभूषण बनाती है, जैसे ज्वेलरी, सुनार कौन सा है, जो अपने गांव में बैठा है उसके लिए। जो बड़े बड़े मशीनों से जो ये बनाते हैं वो नहीं है इसके अंदर, उनको नहीं है। पारंपरिक जो काम करते हैं, कहते हैं ना अपने गांव में मिल जाएगा सुनार, पारंपरिक तरीके से काम करने वाले, पारंपरिक तरीके से नाई, वो तो बैठे ही रहते हैं। अब तो वहां वो उनको यदि अपने डेवलपमेंट में कुछ करना है तो उनको 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा, 5% की ब्याज दर। ये है क्लियर। चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।